रात के लगभग 10 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला राहुल अपनी मोटरसाइकिल से शहर से घर लौट रहा था। गांव पहुंचने के लिए उसे एक पुराने सुनसान रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। उस रास्ते के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। ये सब अंधविश्वास है, उसने खुद से कहा और बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। अरे, अब क्या हुआ? राहुल बड़बड़ाया। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल चौंक गया। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोने की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा करीब। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। अचानक बिजली चमकी और उसने सड़क किनारे एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत को खड़े देखा। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। राहुल की चीख निकल गई। उस औरत की आंखें पूरी तरह काली थीं। वो तुरंत बाइक छोड़कर भागने लगा। पीछे से उसे पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। छन छन छन। आवाज लगातार उसके पीछे आ रही थी। कुछ दूर भागने के बाद उसे जंगल के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो अंदर घुस गया। मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। बचाओ बाबा, राहुल हाफते हुए बोला। पुजारी ने उसकी तरफ देखा। क्या तुमने उसे देख लिया? किसे? उस औरत को। राहुल ने सिर हिलाया। पुजारी गंभीर हो गया। 25 साल पहले इसी रास्ते पर एक महिला की हत्या हुई थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। राहुल के हाथ पांव कांपने लगे। तभी मंदिर के बाहर फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंदिर के दरवाजे अपने आप जोर जोर से हिलने लगे। हवा का तेज झोंका आया। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ मिनट बाद पुजारी ने कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल मंदिर से बाहर निकला और तेजी से चलने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। उसका मन हुआ कि पीछे देखे। उसे पुजारी की बात याद थी, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सामने पेड़ की डाल पर वही सफेद साड़ी वाली औरत उल्टी लटकी हुई दिखाई दी। उसकी काली आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं। तुमने पीछे क्यों देखा? उसकी भयानक आवाज गूंजी। राहुल डर से जमीन पर गिर पड़ा। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को सड़क किनारे राहुल के मोटरसाइकिल मिली, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। कई दिनों तक उसकी तलाश हुई, पर उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि राहुल शहर भाग गया, लेकिन जो लोग उस सुनसान रास्ते से रात में गुजरते हैं, वे आज भी एक युवक की आवाज सुनते हैं, पीछे मत देखना। और उसके बाद पायल की वही आवाज गूंजती है, छन छन छन।